टाइम्स आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद में पीटीएम के मुल्तान जलसे में कारकुनान की शिरकत रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून के अराकीन के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए गए। लीगी रहनुमाओं ने हर सूरत जलसे में शिरकत का इंदिया दे दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर, एमएनए अशर रजा बलोच, साबिक मिनिस्टर तलाल चौधरी और साबिक एमएनए मियां अब्दुल मनान के घर पर पुलिस ने रेड किया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जो पुरअमन हम एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन जलसे कर रहे हैं, पुरअमन हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया से सिर्फ हम यही दरख्वास्त करेंगे, खुदारा आप गवर्नमेंट की कठपुतली ना बने और इस हद तक ना जाएं। अगर ये तमाम एमएनए और एमपीज़ को पकड़ भी लें तो जितना जितना ये नहीं कि कन्वेंशन या जलसे की वो ज़रूरत होती है उतने उतने लोग जाने के लिए तैयार हैं और लोग जाएंगे। और वो ये क्या समझते हैं कि ये जो आवाम निकल रही है ये एमएनए और एमपी निकाल रहे हैं, ये नहीं बात है। आज पुलिस ने मेरे घर पे रेड किया और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इनको ज़रा भी माँ बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है। ये सारी चीज़ें ये हुकूमत की नाअहली साबित करती है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम कल भी मियां नवाज शरीफ के साथ थे और आज भी साथ हैं। सरदार मुजम्मल डोगर, साबिक एमपी राव काशिफ रहीम, सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर के घर पर भी पुलिस पार्टी ने रेड किया। लीगी अरकान का कहना था कि गिरफ्तारियां उन्हें जलसे में शिरकत से नहीं रोक सकती। हुकूमत ओछे हथकंडे इख्तियार कर रही है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले गवर्नमेंट, जो जाली गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह कल 10 बजे सुबह सादा वाले इंटरचेंज समुद्री पे कायदे मोहतरमा का तारीखी इस्तकबाल होगा। अपोजिशन के ऊपर खुलेआम तनकीद हो रही है, उनके इज्तिमाआत के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। पुरअमन तौर पे अपने जो है वो एहतजाज कर सकता है। ये ओछे हथकंडे जो हैं जो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन को उनकी रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। लीगी अरकान का कहना था कि मुल्तान जलसा और 4 दिसंबर का वर्कर कन्वेंशन कामयाब बनाने के लिए कारकुनों को मुतहरिक कर दिया गया है। हुकूमत कारकुनान को जलसागाह पहुंचने से नहीं रोक सकती। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। पीटीएम के मुल्तान जलसे में कारकुनान की शिरकत रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ तो किसी ने रुपोश होकर खुद को बचा लिया। गिरफ्तारियों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पीडीएम के जलसे में शिरकत से रोकने और नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करने वाले कारकुनों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन भर में लीगी और पीपी रहनुमा और कारकुनों के घरों, दफातर और डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ताहम इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जबकि कुछ अहम रहनुमा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। तोबा पुलिस ने अपोजिशन जमातों के कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उमर फारूक के घर पुलिस का छापा। उमर फारूक बाजवा घर पर ना मिले। जड़ावाला पुलिस ने जिला अमीर जेयूआई मौलाना साजिद फरूकी को उनके मदरसे से गिरफ्तार कर लिया। जबकि बचियाना में साबिक एमपी एमएससी मलिक शाहिद इकबाल आवान के घर पुलिस का छापा, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। वाकया की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब मालिया में भी पुलिस के छापों के दौरान तहसील सदर जेयूआई फे मौलाना अदील अरशद और मुस्लिम लीग नून के साबिक काउंसिलर सज्जाद हसन खोखर को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि यूथ विंग के साबिक सिटी सदर शहजाद आमिर के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा, जो घर पर ना होने की वजह से गिरफ्तार ना हो सके। उधर पीर महल में अपोजिशन जमातों के मुतहरिक ओहदेदारों और कारकुनों की फहरिस्त मुकामी पुलिस के हवाले। पुलिस की जानिब से पकड़ दकड़ के लिए छापे जारी हैं। सदर कारकुन रूपोश हो गए। पुलिस ने पीपल्स पार्टी तहसील सदर राना मोहम्मद जमील को भी गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों को पीएमडी के जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती फजलुर रहमान नासिर और सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों को पीडीएम के जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती फजलुर रहमान नासिर और सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन खबर से। अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों को पीडीएम के जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती फजलुर रहमान नासिर और सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों को पीडीएम के जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती फजलुर रहमान नासिर और सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस, शादियों का वक्त सुबह 11 से 3 बजे कर दिया गया। सर्दी के मौसम में कोरोना के मसाइल रहेंगे। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद का कहना है कि उम्मीद है अगले 3 माह में वैक्सीन आ जाएगी। एसओपीज पर अमल दरामद कराने पर तनकीद का सामना है। कोरोना के बायस सेहत कार्ड्स की तकसीम मुतासिर हुई।
صوبہ پنجاب میں سب افراد کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کورونا کے بڑھتے کیسز، شادیوں کا وقت صبح 11 سے 3 بجے تک کر دیا گیا۔ سردی کے موسم میں کورونا کے مسائل رہیں گے، صوبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے امید ہے کہ اگلے 3 ماہ میں ویکسین آ جائے گی۔ SOPs پر عمل درآمد کرانے پر تنقید کا سامنا ہے۔ کورونا کے باعث صحت کارڈز کی تقسیم متاثر ہوئی، صوبہ پنجاب میں سب افراد کو ہیلتھ کارڈز ملیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کورونا کے بڑھتے کیسز، شادیوں کا وقت صبح 11 سے 3 بجے تک کر دیا گیا۔ کورونا وائرس سے فیسکو کے گریڈ سٹیشنز کا تعمیراتی اور مرمتی کام متاثر ہونے کا خدشہ۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی انتہائی کم سطح پر شٹ ڈاؤن لینے کی ہدایت تمام سرکلز کو ہدایت جاری کر دی۔ فیسکو کے تمام سرکلز میں کورونا وائرس کے باعث گریڈ سٹیشنز کے مرمتی کام اور تعمیراتی کام متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام سرکلز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ احکامات کے مطابق گریڈ سٹیشنز کا تعمیراتی کام سست کر دیا جائے، مرمتی کام میں بھی کمی لائی جائے، آپریشن سٹاف احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کام کریں، ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے MCAT کا انٹری ٹیسٹ مختلف کالجز میں جہاں کرونا وائرس کے خدشات کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، صرف میڈیکل میں داخلے کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ میڈیکل میں داخلے کے لیے MCAT کا ٹیسٹ مختلف کالجز میں لیا گیا، جہاں کرونا وائرس کے خدشات کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، مگر صرف میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہی لیا گیا ہے۔ ٹیسٹ دینے والے طلبہ و طالبات کے والدین نے کہا کہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جب بچے صبح اندر پیپر دینے کے لیے گئے تو انہوں نے فیس ماسک لگائے ہوئے تھے، بغیر فیس ماسک والے کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، ساتھ انہوں نے بندہ کھڑا کیا ہوا تھا سینیٹائزر والا۔ ٹیسٹ کی تاریخ 2 دفعہ آگے بڑھائی گئی، جس کی وجہ سے والدین بچوں کے وقت ضائع ہونے سے پریشان تھے۔ شہری کہتے ہیں کہ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ ہے، مگر جن بچوں کا کرونا وائرس مثبت آیا وہ بھی پریشان ہیں۔ ٹیسٹ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کا بہت نقصان ہو رہا تھا، یہ 3-4 دفعہ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے، یہ ٹیسٹ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بچوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ سرگودا روڈ پر واقع نجی کالج میں بنے انٹری ٹیسٹ کے سینٹر میں 650 طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ دیا، جن کا نتیجہ آنے پر پاس ہونے والے طلبہ و طالبات کا مختلف میڈیکل کالجز میں میرٹ کے لحاظ سے داخلہ ہوگا۔ کیمرامین سلوانہ سندھو کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ کی ضلعی باڈی کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی اجلاس، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ضلعی باڈی کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی اجلاس، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، جبکہ اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی سیکرٹری آصف علی شاہد، نعیم سندھو، سابق کونسلر لالا زاہد پرویز، ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی دلدار بھی شریک ہوئے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ پروگرام اپنا آصف بھائی کی، آصف ڈوڈی صاحب کی توسط سے یہ پروگرام ہم نے کیا ہے، اور اس میں ہم نے قرآن خوانی اور دعائیات جو تقریب تھی ان کے لیے دعائے مغفرت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے کھانے کا بھی اہتمام کیا ان کی اصالہ ثواب کے لیے۔ اجلاس میں ورکرز کنونشن اور لاہور جلسے میں شرکت کے حوالے سے بھی لائحہ عمل طے کیا گیا۔ ضلعی سیکرٹری آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ ورکر کنونشن اور لاہور جلسے میں جنگ کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کی جائے گی۔ آج ہماری جو میٹنگ تھی اس میں تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ 4 دسمبر کا جو ورکرز کنونشن ہے فیصل آباد میں، رانا ثناء اللہ صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور حاجی اکرم انصاری صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ 4 دسمبر کو ورکر کنونشن فیصل آباد میں ہے، اس میں جنگ کی تنظیم بھرپور شرکت کرے گی اور قیادت جناب آصف علی ڈوڈی صاحب اور نعیم سندھو صاحب کریں گے۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قائدین کی کال پر ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے حکومتی اقدامات کی مخالفت کی جائے گی، جبکہ اس حوالے سے تحصیلوں میں بھی کمپین چلائی جائے گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ پولیس بوکھلاہٹ کا شکار، پی ٹی ایم کے جلسے میں اپوزیشن کے کارکنان کو شرکت سے روکنے کے لیے پولیس کے چھاپے، اپوزیشن کے سیاسی ورکرز کی گرفتاریوں میں ناکامی پر حکومتی کارکنان گرفتار، پی ٹی آئی کارکن اصغر عرف بھولا کو 3 نمبر سٹاپ سے گرفتار کر لیا۔ اصغر عرف بھولا سٹیل ورکس کی دکان پر کام کرتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں،
कमालिया में पुलिस बौखलाहट का शिकार। पीटीएम के जलसे में अपोजिशन के कारकुनान को शिरकत से रोकने के लिए पुलिस के छापे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमालिया में पुलिस बौखलाहट का शिकार। पीटीएम के जलसे में अपोजिशन के कारकुनान को शिरकत से रोकने के लिए पुलिस के छापे। अपोजिशन के सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों में नाकामी पर हुकूमती कारकुनान गिरफ्तार। पीटीआई का कारकुन असगर उर्फ भोला को 3 नंबर स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतजार अदील ताज की पुलिस छापों की मजम्मत। इंतजार अदील ताज कहते हैं इस तरह के हथकंडों से पीटीएम के कल के जलसे पर कोई असरात मुरम्मत नहीं हो सकते और कारकुनान पुरजोश हैं। कल भरपूर शिरकत की जाएगी। कल की डेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और हमारी पीडीएम का मुश्तरका जलसा है मुल्तान में। तो आज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के जो भारी हैं उन्होंने हमारे कारकुनों को, हमारे जो वर्कर हैं उनके घरों में छापे मारे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। तो हम उनकी जो पकड़े उन्होंने उनकी मजम्मत करते हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये इन कामों में ना पड़े। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत हर इंसान को हक है कि वो अपने अपने जो मफाद हैं वो पूरे करें, लेकिन जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हमें काम नहीं करने दे रही। हम इनकी जो हमारी आज भी फैसलाबाद में हमारे घरों पे छापे मारे गए हैं, जो मौलाना फजल रहमान ग्रुप है उनके आदमी पकड़े गए हैं, पीपल्स पार्टी के बंदे पकड़े गए हैं, नून लीग के बंदों के घरों में छापे मारे गए हैं। तो ये सरासर ज्यादती है। हम इनकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम फैसलाबाद से निकल चुके हैं। हम इस टाइम जंग रोड के ऊपर जा रहे हैं, हम किसी सेंटिफिक मकान में बैठे हैं या खाना खाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा काफिला यहाँ इकट्ठा हो रहा है, दोस्त हमारे आ रहे हैं और हम सुबह इंशाअल्लाह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान मुल्तान में पहुँच जाएंगे। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून जिलाई तंजीम के ज़ेर एहतमाम ओहदेदारान में हल्का वार नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब। लीगी एमपीए एमएनएज और ओहदेदारों ने शिरकत की। नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून ज़िलाई तंजीम के ज़ेर एहतमाम ओहदेदारान में हल्का वार नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, ज़िलाई सदर मियाँ कासम फरूक, सिटी सदर शेख एजाज अहमद, यूथ सदर उस्मान अशरफ गुज्जर ने शिरकत की और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। जिनसे कुछ डिलीवर तो हो नहीं पा रहा, लोगों को इन्होंने फाकों पर मजबूर कर दिया है। अब सिर्फ ये कोरोना की आड़ में छुप कर आपके इस प्रोग्राम को जो है वो खराब करने पे तुले हुए हैं। तकरीबन पंजाब के अंदर भी इसको मुकम्मल किया, फिर डिवीजन लेवल के ऊपर भी मुकम्मल किया, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी उन्होंने लेवल को मुकम्मल किया, सिटीज़ के ऊपर भी मुकम्मल किया। अब हमने पीपी वाइज ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं। ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान, जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया विंग मलक जाहिद मजीद भी शरीक हुए। एक बार फिर अपनी कायदाना सलाहियत को बरूए कार लाते हुए आगे निकले, अपनी जात से बालाताक होके, अपने खानदान से बालाताक होके, सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्ते बाजू, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सफ़े अव्वल के साथी राना सनाउल्लाह अगर तमाम सौगतें बर्दाश्त कर रहा है तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी अपने कायदीन को इस बात का उनसे अहद करते हैं, जानें लुटा देंगे। एमएनए चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर, एमपीए चौधरी शफीक गुज्जर, एमपीए राय हैदर अली खरल, एमपीए राना शुएब अदरीस, एमपीए जाफर अली होचा, साबिक एमपीए राव काशिफ रहीम, जाहिद इमरान गुज्जर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मुल्तान का प्रोग्राम भी होगा, लाहौर का भी होगा, फैसलाबाद का भी होगा और ये ऐसा प्रोग्राम होगा कि इनको रातों को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान को 10-20 घंटे की लोड शेडिंग से निकालने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, तो तब भी अमेरिका नवाज एजेंसियों को यह बात अच्छी ना लगी। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, अवाम को मजीद सितम का निशाना नहीं बनाने दिया जाएगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकात के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक, मुतल्लिका वजारतों को अहकाम जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द निज़ाम की खामियां दूर करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि नेबरहुड कौंसल्स के नाम जल्द रखे जाएं, इख्तियारात का असर नो तयन किया जाए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट और नेबरहुड विलेज एक्ट की खामियां दूर की जाएं, इख्तियारात का तयन वाज़िया होना चाहिए ताकि फंड्स, टैक्सेस और तरक्याती स्कीमों में मसला ना हो। फैसलाबाद के ताजरों ने फिक्स टैक्स लागू करने का एक बार फिर मुतालबा कर दिया है। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं कि टैक्सेस के मामलात में पेचीदगियां हैं जिस पर ताजर तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद के कपड़े के कारोबार से मुंसलिक छोटे ताजरों का फिक्स टैक्स लागू करने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। टैक्सेस की पेचीदगियों की वजह से ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। शेख फैसल ने कहा कि कारोबार पहले ही महंगाई की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो 17% सेल टैक्स ले रही है, 15% तो वो रिबेट की शक्ल में वापस कर देती है, बचे पीछे 2% वो भी चार्जेस की सूरत में निकल गया। हम ताजरों को इतनी इन्वायरमेंट नहीं है, अभी इनको इतना नहीं पेचीदगियाँ इतनी बढ़ गई हुई हैं कि हरासमेंट है। शेख फैसल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ताजरों को खुलकर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, फिक्स टैक्स का निज़ाम लागू किया जाए ताकि कारोबार बेहतर हो सकें और टैक्सेस भी ज़्यादा इकट्ठे हो सकें। महंगाई की वजह से काम आगे बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम ये कहते हैं कि टैक्स आप लें, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर फिक्स टैक्स की तरफ आ जाए ताकि लोग जब फिक्स टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट करे क्या कि कारोबारी जो लोकल इंडस्ट्री लोकल तबका है उनको खुलेआम काम करने की इजाज़त दी जाए। ताजरों की जानिब से फिक्स टैक्स निज़ाम लागू करने और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है ताकि कारोबारी हालात बेहतर हो सकें। कैमरामैन सलवाना सिंधु के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। एम्ब्रॉयडरी मालिकान आज भी परेशान हैं। कहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी कपड़ा एक दौर में हमसाय ममालिक को एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब 26 रुपये फी यूनिट बिजली और रॉ मटीरियल पर बेतहाशा ड्यूटियों की वजह से पैदावारी लागत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्री तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत ने इंडस्ट्री मालिकान के तमाम मुतालबात मान लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसलाबाद पर खुसूसी तवज्जो होने के बावजूद एम्ब्रॉयडरी मालिकान आज भी परेशान हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन कहते हैं कि न हमारे लिए बिजली सस्ती हुई और न ही रॉ मटेरियल पर टैक्स खत्म किया गया। एम्ब्रॉयडरी के मसाइल हैं वो पहले दिन भी वही थे, आज भी वही हैं। जिस तरह इन्होंने हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसकी एक वजह है कि उन्हें बिजली में बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। हमारे सेक्टर को आज भी 26 रुपये यूनिट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कई यूनिट्स पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से आज भी बंद पड़े हैं। हुकूमती नुमाइंदे हमारे मुतालबात सुनने को तैयार नहीं। एक्सपोर्टर्स के पास अगर धागा नहीं है तो उनके धागे पे ज़ीरो ड्यूटी कर दी गई है इंपोर्ट पे, जबकि हमारा रॉ मटेरियल जो 100% बाहर से आ रहा है, हमारी ड्यूटी अभी तक वही है। एम्ब्रॉयडरी मालिकान ने अरकान असम्बली से भी अपील की है कि इनका मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि हमसाय ममालिक की मार्केट में मुआशी तरक्की के अनगिनत मौक़े मौजूद हैं। अगर रॉ मटेरियल पर ड्यूटी ख़त्म की जाए तो एम्ब्रॉयडरी कपड़े की एक्सपोर्ट दोबारा फाल भी हो सकती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में चिकन की ऊंची परवास को ब्रेक ना लग सकी। एक रोज में चिकन की कीमत में 12 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। चिकन 334 रुपए से 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जंग में चिकन की कीमतों में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। एक रोज में चिकन की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद चिकन 334 रुपए से 344 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी फरोशों का कहना था कि पोल्ट्री रेट पर काबू न होने के बायस ग्राहकों ने चिकन की खरीदारी भी छोड़ दी, जिसके बायस कारोबारी नुकसान का सामना है। एक दिन में 22 रुपए रेट का इजाफा, गाहक इतना बाजन हो चुका है, चीज से हिसाब कोई नहीं है। वो मुर्गे की तरफ ध्यान नहीं कर रहा। शादी ब्याह का सीजन है, गरीब बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी शादी ब्याह करना है, वो चिकन पे सार करते थे। अब चिकन भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आलू और चिकन दोनों चीजें ऐसी आइटम है कि हर घर की जरूरत है और हर घर की पहुंच से ऊपर जा चुकी हैं। अब दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर 130, मटर 130, आलू 82 रुपए, जबकि अदरक 550 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा लहसुन 170 रुपए, जबकि शिमला मिर्च 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शलजम जो है वो 28 रुपए का रेट है, खीरे का 28 रुपए का रेट रखा। अब मंडी के भाव में सौदा लाकर अब मंडी के भाव किस तरह बेच लेंगे? 2, 4 रुपए, 5, 10 रुपए हमें मिलने चाहिए। टमाटर 28 मंडी में 28 का रेट है। अब मजबूर हमें लिस्ट के मुताबिक सौदा बेचे, हम नुकसान से रहे हैं।
मंडी में महंगा सौदा है। कोरोना इमरजेंसी के तहत जिले इंतजामिया ने सस्ते बाजार भी खत्म कर दिए। ताहम शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतें टेक ओवर करके आई। अदरक 565, टमाटर 122 और लहसुन 255 रुपए किलो में दस्तयाब। चिकन भी जेब पर भारी। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। शहरी कीमतें सुनकर चकरा गए। हुकाम से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तोबा टेक्सटाइल में अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफे से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। अदरक 565 रुपए, टमाटर 122, आलू 86 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मटर 133, लहसुन 255, लीमू 44, शिमला मिर्च 195 रुपए किलो, जबकि भिंडी 52 रुपए, अरबी 90 रुपए, बैंगन 32, करेले 50, फूल गोभी 43 और बंद गोभी 53 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरी भी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। जो सब्जियां हैं वो तो काफ़ी बढ़कर उसके दाम बढ़ गए हैं, तो फ्रूट का जो यही चलता आ रहा है 5-6 साल से जो रेट चल रहा है उसका यही है। सब्जियों का ये है कि सीजनली हो सकता है कि महंगे हों तो शायद आगे जाके सस्ती हो जाए। हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, किसी चीज़ का भी वो जो है ना कंज्यूमर के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शहरियों की पहुंच तक रखें, ज़्यादा महंगी ना करें। खवातीन का कहना था कि अब तो घर में हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया है। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। एक साल तो बहुत महंगाई हो गई हुई है। दूसरी जानब सेब 240, अंगूर 160, अनार 130, जबकि खजूर 210 रुपए और केला 60 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। महंगाई का जिन बोतल से बाहर। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें बढ़ जाने से शहरी महंगे दामों घी, चीनी और दालें आम मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों पर आम शहरियों समेत मजदूर शदीद परेशान हैं। चनियोट में घी, चीनी, आटा, दालें और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने से दिन भर मजदूरी करने वाले मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए मारे मारे फिरने लगे। कुछ भी नहीं काम हो रहा है, सब्जी बहुत महंगी है जी, आटा, चीनी, हर चीज है। मुर्गी का गोश्त देखे 350 रुपए से प्लस हो गया, क्या कुछ भी नहीं हो रहा। आम मार्केट में आटा 860 रुपए से 900 रुपए, जबकि दाल चना 120 से 150, दाल माश 225 से 250 रुपए, ब्रायलर गोश्त 326 रुपए से 340 रुपए, अंडे 175 से 190 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। शहरियों का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ ज़िले इंतजामिया बेबस होकर रह गई है। बहुत मुश्किल से घर का चूल्हा जला रहे हैं, जिस चीज को हाथ लगाओ वो चीज महंगी। कम से कम 200 गुना इसने महंगाई कर दी है। 10-15 हज़ार महीना कमाने वाला भीख मांगने के काबिल हो गया है। उसकी ये हालत हो गई है कि वो दुकान पे जाए, उसके घर का राशन नहीं पूरा होता। चनियोट में अशिया खुर्दनोश की खरीदारी पर शहरी शदीद परेशान है। हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि घरेलू अशिया समेत घी, चीनी, आटा और दालें पहुंच से बाहर हो गई हैं। जाएं तो कहां जाएं। कैमरामैन रियाज शाही चौक का सहूलत बाजार आवाम को फायदा देने में नाकाम। सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश गायब। चीजें मैसर न होने पर शहरी मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से अवाम को सहूलियात फराहम करने और सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फैसलाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर सहूलत बाजार कायम किए गए, लेकिन अक्सर सहूलत बाजारों में सहूलियात का फुकदान है। रियाज शाही चौक में अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया सहूलत बाजार भी सिर्फ नाम का ही है। रियाज शाही चौक में बने सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश गायब हैं। शहरियों का कहना है अवाम के लिए बनाया गया है, लेकिन जब यहाँ खरीदने के लिए आते हैं तो खाली स्टॉल्स मुंह चढ़ा रहे होते हैं। सहूलत बाजार से खाने पीने की चीजें मुयसर न होने पर शहरी हुकूमत और जिले इंतजामिया पर फट पड़े। कि सस्ता बाजार है, सस्ता तो है मगर क्या कहते हैं आटा मौजूद है। आटा भी सिर्फ गिने चुने चंद 8 या 10 थैले पड़े हुए हैं और बाकी जो है गोश्त का स्टॉल लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है मगर वहाँ गोश्त भी मौजूद नहीं है। सहूलत बाजार में अशिया खुर्दनोश खरीदने आने वाली खवातीन का कहना था सहूलत बाजार में जो चीजें दस्तयाब हैं वो भी महंगे दामों मिल रही हैं। सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन, सब्जी और फ्रूट के स्टॉल्स हैं। गरीब लोग आखिर कहाँ जाएं? सहूलत बाजार नहीं है, तकलीफ बाजार है। बाजी ते महंगा बाजार है, सस्ता बाजार तानू किने क्या। बाजी कुड़ी 8 दिन होए कहंदी गोश्त ना रोटी खानी है, ना गोश्त दा फट्टा ते कख भी है नहीं। कख ना रवे इन्हां दा जिन्हां ने आवाम नूं धोखा दित्ता।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की है या नाम के सस्ते बाजार खत्म कर दें या जरूरत की चीजों की कीमत को कम करें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। में फैसलाबाद रोड पर वाक़ई दर्जनों आबादियां हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। मक्की टाउन सिटी, शमसुल हसन टाउन, भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम। इलाका मकीन चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योड में शहर के मुतअद्दिद इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं। फैसलाबाद रोड पर वाक़ई मक्की टाउन, चिन्योड सिटी, शमसुल हक टाउन, भुट्टो कॉलोनी और दीगर आबादियों में गैस सिरे से मौजूद ही नहीं। 2020 में भी इलाका मकीनों को सुई गैस के लिए तरस गए। इलाका मकीनों का कहना था कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वादे किए लेकिन ताहाल वफा न हो सके। इलाका मकीन चूल्हा जलाने के लिए महंगे दामों लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हो गए। उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुई गैस की सहूलत ताहाल नहीं मिली। जितनी भी हमारे पास कॉलोनियाँ हैं जी, उनमें गैस नहीं है जी। अगर पाइप लाइन उन्होंने बिछा दिया लेकिन गैस हमें मुहैया नहीं कर रहा जी। तो अगर सर्दी का मौसम आ रहा है जी, जो लकड़ी वाले हैं वो लकड़ी भी महंगी कर रहे हैं जी। तो हुकूमत को चाहिए तो हमें गैस जो है वो जल्द से जल्द मुहैया किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सर्दी से बच सकें। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर उन इलाकों में सुई गैस की सहूलत फराहम की जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योड। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में 30 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत मुतादिद शख्सियात ने इफ्तिताह कर दिया। टोबा टेक्सिंग में DHQ अस्पताल में 5 MPA सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल, DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा, MSDHQ डॉक्टर फायजा समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थीं। जिला भर में 30 नवंबर ता 4 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इस दौरान 3,92,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से पोलियो मुहिम के दौरान सेहत के हवाले से टीमों से तामुन रखने की अपील की है और महकमा के हवाले से आपस में कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाए। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि बच्चों को कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। नवाज शरीफ की वालदा और वुमेन विंग की सिटी नायब सदर हाजन बशीरा के बेटे के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की गई। MPA फिरदौस राही की बशिरकत। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग की जानिब से हफ्ता शान ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए समाजी फासला बरकरार रखा गया। महफिल में नवाज शरीफ की वालदा और वुमेन विंग की सिटी नायब सदर हाजन बशीरा के बेटे के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की गई। हमारी जो मोहतरम हाजन बशीरा साहिबा हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, इनकी बेटे की डेथ हुई सडन। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए हम सब ने मिलके दुआ की बंदोबस्त किया और हमने दुआ की कि अल्लाह ताला उनको सब्र और जमील अता करे। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाजन बशीरा, उनके जवान साहब बेटे की डेथ हुई, उसकी मग़फ़िरत के लिए, और अज़रा नसीम जो हैं उनकी भाभी के लिए, और अम्ब्रीन जो है हमारी टाइगर फोर्स की, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। तो उसके लिए हम सब ने विमेन विंग के जो हैं ख़वातीन, इनने मिलके हमने इस सेंट्रल ऑफिस में दुआए मग़फ़िरत के लिए का एहतमाम किया। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। फैसलाबाद में यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों को मुफ्त तशख़ीसी टेस्ट, मुआयना और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई। ये रिपोर्ट देखिए। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के इश्तराक से अब्दुल्लापुर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन सरदार बाबर डोगर और सिटी सदर राना वलीद अहमद ने किया। कैंप में इलाका मकीनों को मुआयने, तशख़ीस, टेस्ट और अद्वियात बगैर किसी मुआवजे के फराहम की गई। इस मौका पर सरदार बाबर डोगर का कहना था कि माशरे के कमज़ोर अफराद को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। सूबाई रहनुमा हैं यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के, इनको और इनकी टीम को, साथ मुस्तफ़ा फाउंडेशन के मेंबरान को, तो ये हम लोगों ने प्लान किए हैं कि 31 दिसंबर से पहले हम लोग 10 इस तरह के कैंप लगाएंगे जिसमें आई कैंप भी शामिल है। आज इसका पहला कैंप इस सिलसिले में लगाया गया है।
यूथ पार्लियामेंट के सिटी सदर राना वलीद का कहना था कि शहरियों को इलाज मालजे की मेयारी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म हैं। इस कैंप को लगाने का मकसद यही था कि हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन के साथ मिलके, और यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप में मरीजों के शुगर, हेपेटाइटिस और दीगर अमराज के टेस्ट किए गए और इन्हें अद्वियात फराहम की गईं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अज़मत, फैसलाबाद। जामिया मस्जिद धोबी घाट में 40 दिन बाद जमात नमाज पढ़ने नमाजियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब। ताजिर रहनुमा असलम भल्ली, अमीन बट, चौधरी इफ्तिखार और धोबी घाट के मुखय्यर हजरात ने बच्चों में साइकिलें और इनामात तकसीम किए। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 40 दिन धोबीघाट मस्जिद में 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने वाले नन्हे नमाजियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। ताजर रहनुमा असलम बल्ली, अमीन बाट, चौधरी इफ्तिखार और दीगर मुखय्यर हजरात ने 40 दिन नमाज पंजगान की बाजमात अदायगी यकीनी बनाने वाले बच्चों में साइकिलें तकसीम की। इनका कहना था कि अगली नस्लों में इस्लामी तालीमात से आगाही के लिए इस तरह की तकारीब का इनकाद ज़रूरी है। अगर इन बच्चों को हम दीनी तालीम दिलवाने में कामयाब हो जाएं तो फिर हमारा मुआशरा सारे का सारा सुधर जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से, चूंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, और इस मुस्तकबिल के ऊपर ही हमारी सारी बेस्ड है। बहुत ही खुशायन बात है, बल्कि ये सिर्फ धोबी घाट में नहीं, पूरे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए, ताकि बच्चों को मोहब्बत पैदा होगी नमाज की, दीन की, इस्लाम की। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। साइकिल हासिल करने वाले नन्हे नमाजियों ने नमाज की अदायगी में हमेशा पाबंदी करने के अज़म का इजहार किया। हमने 40 दिन नमाज पढ़ी और ये मुझे इनाम मिला साइकिल। आइंदा से भी हम ये नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। 5 माह तक बीरोला पे नमाज पढ़ी है, जिसकी वजह से हमें ये इनाम मिला है साइकिल। आइंदा भी हम पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ेंगे। इस मौका पर मुनक्कदा तकरीब में 30 बच्चों में साइकिलें तकसीम की गईं। कैमरामैन राना दरीस के साथ हवैस अली, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी फातिमा।